हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और सरकार की ओर से दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्री ने 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों से अपील की है कि वो 3 जनवरी से अपनी बारी आने पर जल्द टीका लगवाएं। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उनकी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ब्रिक्स नौ विकास बैंक यानी एनडीबी को मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। उससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और उरुग्वे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वहीं भारत ने मिस्र को एनडीबी में शामिल करने का स्वागत किया है। कोरोना काल में जब देश में ज्यादातर स्कूल बंद है, ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पीएम पोषण स्कीम के तहत घर घर सूखा खाद्यान्न और खाना बनाने पर होने वाले खर्च की राशि पहुंचाने का अभियान चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय इस पूरी मुहिम में तेजी से जुट गई है। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें भी मिल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस स्कीम की सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। साथ ही सभी राज्यों में इस दिशा में तेजी से काम करने और जल्द ही रिपोर्ट मुहैया कराने को कहा है। गृह मंत्रालय द्वारा इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने के पर्याप्त कारण है या नहीं तय करने के लिए आधिकारिक प्राप्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी यूएपीए ट्रिब्यूनल ने आईआरएफ को अगले साल 28 जनवरी को तलब किया है। भड़काऊ भाषणों के लिए चर्चित जाकिर नाइक भारत छोड़कर चला गया था। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषा के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराजा को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ रायपुर में टिगरापाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन अब तक 22 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। वहीं चुनावी राज्य पंजाब में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ गया है। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन के मामले 1000 तक पहुंच गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 962 हो गए हैं। इसके अलावा 320 लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल 15 दिन तक के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इस ऐलान के बाद 31 दिसंबर से अगले साल 14 जनवरी तक 8वीं तक के परिषदीय स्कूल बंद रहेंगे। नागालैंड में मौजूदा परिदृश्य के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 या एएफएसपा को 6 और महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे एक अहम कदम बताया गया है ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में घोषणा की गई है। पाकिस्तान में गैस किल्लत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। पाक में लोगों को खाना बनाने तक के लिए गैस नहीं मिल रही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।